बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ा जिन तली लाली के एही इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, भलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण प्रियतम धनी जी के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल नहीं आज से ही श्री कृष्ण त्रिधा लीला गोष्ठी प्रारंभ होने जा रही है और हमारे सुंदर साथ जी ने इतने सुंदर भाव तैयार किए हैं, तो समय पे जुड़ के खूब खूब आनंद लेंगे सुंदर साथ जी। और अभी तक, क्योंकि इस सूचना को डालने में मैं लेट हो गई थी, तो अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया हो तो सभी सुंदर साथ जी से शेयर अवश्य कीजिएगा। सुंदर साथ जी, इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें सुंदर साथ जी के हृदय में आई हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला का आज क्या महत्व है, रास की रामतों से क्या शिक्षा मिलती है, उनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रहनी में क्या महत्व है, ब्रिज और रास की मुख्य लीलाओं को डायलॉग करके सुंदर साथ जी अभिनय करेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत आनंद आएगा। और स्पेशली महारास की रामतों की लीला जो सुंदर साथ करने वाले हैं ना, उसके लिए वीडियोस भी प्राप्त हो रहे हैं। सुंदर साथ जी पूरा श्रृंगार सज के सुंदर साथ जी वो वीडियो भी भेज रहे हैं, जो सुबह नहीं आ पाएंगे उनका वीडियो भी चलाया जाएगा। थैंक यू प्रफुल्ला बेन, आपकी इस सेवा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं होंगी जिसे सुनकर हम सब सुंदर साथ हैरान रह जाएंगे कि धनी जी क्या क्या सुंदर साथ के दिल में डाल रहे हैं। और एक मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ, यूट्यूब वीडियो आने में थोड़ा सा शायद दिन लग सकते हैं, इसलिए जूम मीटिंग में जुड़ के लाइव आनंद जरूर सुंदर साथ लेते रहेंगे। सुंदर साथ जी, आज की चौपाई अति सुंदर, वो भी हम जरूर करेंगे। अति सुंदर चौपाई हमारे धनी जी क्या कहते हैं, पिया कहते हैं श्री रास टीका में श्री राजन स्वामी जी महामती जी द्वारा आवेशित धनी जी की आवेशित वाणी जो अवतरित हुई यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, श्री रास टीका में कहते हैं, संझाने समेरे वेण वायो काई वृंदावन मुंझार एणे रे समय सहु उठू मुक्यूं तेहने आडो ना आव्यो रे संसार। श्री रास प्रकरण 5 चौपाई 6। बेहद मंडल के नित्य वृंदावन में प्रियतम ने जब बांसुरी बजाई, उस समय यहाँ संध्या काल का समय चल रहा था। बांसुरी की आवाज को सुनते ही हम सब ने तत्काल ही इस संसार को छोड़ दिया। हमारी राह में ये संसार बाधक यानी रोड़ा नहीं बन सका। तो आज हमारी राह में ये संसार बाधक या रोड़ा कैसे बन सकता है सुंदर साथ जी, हम आज भी ब्रह्मवाणी की बांसुरी सुनकर रोज धनी के साथ समय बिता सकते हैं। इस संसार को बाधक ना बनने दीजिए सुंदर साथ जी, ये संसार इस लायक है ही नहीं
कि बाधक की भूमिका भी निभा सके। रूहों में बहुत शक्ति है, अपनी पावर को पहचानिए। आइए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी अंजू दीदी की तरफ, एक प्यारा सा भाव सुनने के लिए गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे प्यारी अंजू सेठी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का वाणी गायन श्री रास ग्रंथ पहला प्रकरण नहीं है। मैंने कभी श्री रास ग्रंथ में से चौपाई का गायन नहीं किया है। राज जी का हुक्म और राज जी बुलवाएंगे, और कहीं गलती हो जाए तो आप क्षमा करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावन भले कई भांत, दावन भले कई भांतनी, केटली कहूँ विख्यात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। विश्व ने लागी जाने ब्रात, माही अगेन भले अगाध। विश्व ने लागी जाने ब्रात, माही अगेन भले अगाध। तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, नहीं अदखेन नी समात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। कृपा करो छो अमुज तनी, सिखा मंदयो छो अति घनी। कृपा करो छो अमुज तनी, सिखा मंदयो छो अति घनी। निसलयो छो अमारी सार, निसलयो छो अमारी सार, तो मोह जल उतर सू पार, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। तमे पेरे पेर समझावी, मुने तो हे बुधनावी। तमे पेरे पेर समझावी, मुने तो हे बुधनावी।
जुगते करीने जगावी, जुगते करीने जगावी, लई तरत में लगावी, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ वार, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। जरे धनी धनवट करे, त्यारे वल वेरी न हरे। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे वल वेरी न हरे। वल गया काम सराड़ चढ़े, वल गया काम सराड़ चढ़े, मन चित व्याकार सरे, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ वार, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करु दंडवत प्रणाम। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करु दंडवत प्रणाम। सहु साथ न मनोरथ पूर जो, ओ सहु साथ न मनोरथ पूर जो, मारा धन श्री धाम, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी कहूँ वार, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। हे मन न मनोरथ पूरन कीधा, मारा अनेक वार। वारन जाए श्री इंद्रावती, वारन जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्मनाधार, मारा आत्मनाधार। हमें पहला मोह जलनी कहूँ वार, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावान मले कई बार, दावान भले कई बार, तेनी केटली कहूँ व्याख्यात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात, तेता दुख रूपी दिन रात। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सार जी। थैंक यू राज जी, थैंक यू। प्रणाम जी, बहुत सुंदर अंजू दीदी। रास की रामतों का हो, श्री रास ग्रंथ का इतना मीठा गायन शुरू करने के लिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला गोष्ठी, इससे प्यारा भाव और कोई हो ही नहीं सकता था। धनी जी ने बेस्ट चूज किया, सुंदर साथ भी और गायन भी,
और श्री रास दंत का प्रकरण भी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, अति मीठा भाव, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, अब चांद कमल आंटी, चांद कमल आंटी हमें ये बताने वाले हैं कि त्रिधा लीला का आज क्या जरूरत है उसको करने की। त्रिधा लीला तो हो चुकी, बहुत पहले हो चुकी, क्या उसका परिप्रेक्ष्य क्या है आज? त्रिधा, श्री कृष्ण त्रिधा लीला को जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। आप एक बार हैंड रेज करते जाइएगा सुंदर सा जी, तो मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि शायद हिंदी में लिखा है। चांद कमल आंटी, हाँ जी मिल गए जी, अनम्यूट कीजिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, राज्य की बहुत 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 मेहर है हम सबके ऊपर कि हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्य की ये अमृतमय वाणी हम सुन रहे हैं। उनकी बहुत बहुत मेहर है। तो उनके चरणों में श्री प्रणाम करते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला की अब क्या प्रासंगिकता है, क्यों हम अब सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, श्री कीर्तन वाणी में 7वें दिन की लीला का बहुत मनोरम वर्णन हुआ है। चौपाई है, आई नूर बुध वैराट माहे, विश्व कही से निर्विकार, छोटे बड़े नर नार सभी मिल, रंगे गाये सो मंगलाचार। घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, चोहटे चोहटे थे कार, पशु पंखी साधु कोई न दुखी, सुखे खेले चरे जुगे करार, सुखे खेले चरे जुगे करार। सुंदर साथ जी, हम हर वर्ष श्री बीतक साहब अत्यंत प्रेम व श्रद्धा से सुनते हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में धनी ने तो सारे रहस्य ही शिरमुखवाणी शरीफ और श्री बीतक साहब के द्वारा खोल दिए हैं। चौथे व 5वें दिन की लीला हम श्री बीतक साहब में सुनते हैं। चौथा दिन धनी श्री देवचंद जी का व 5वां दिन श्री महराज जी के तन में विराजमान हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी का। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी जागनी यात्रा में नौतनपुरी से चले। पन्ना जी आते आते उनके साथ 5000 की जमात थी। उनमें ब्रह्म सृष्टियां 500 थी व ईश्वरी सृष्टियां 1500 थी। शेष जीव सृष्टियां थी। श्री बीतक साहब से हमने जाना कि पन्ना जी में 14 वर्ष तक धनी सुंदर साथ जी को चितुनी के द्वारा परम धाम दिखाते थे। सुंदर साथ परम धाम के सुखों में डूबे रहते थे। आगे श्री बीतक साहब में एक चौपाई आती है, 11 जोलो रही, दिल बड़ो चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए, कहे लाल अंग धरे। ये 11वीं सदी के अंत तक अर्थात विक्रम संवत 1745 तक सुंदर साथ के दिल में परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान ग्रहण कर परम धाम की गलियों में घूमने की बहुत उमंग रही। उसके पश्चात धीरे धीरे उनके उत्साह में कमी आती गई। श्री लालदास जी कहते हैं, अब तो उनके अंग बर्फ की तरह शीतल हो गए हैं। अर्थात परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन समझने की कोई चाहत ही नहीं रह गई। श्री कीर्तन साहब के 54 प्रकरण की ये 16वीं चौपाई है, इसमें लिखा है, तीसे श्रेष्ठ विष्णु सो बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। इस कथन में कहा गया है कि 1745 से 1775 तक इन 30 वर्षों में ईश्वरी सृष्टि की जागनी का वर्चस्व रहा और ज्ञान की प्रधानता रही। 1775 से शेष 70 वर्षों में जीव सृष्टि का साम्राज्य हो गया, जिसमें केवल कर्म कांड की प्रधानता रही। चितवनी और परम धाम की चर्चनी नाम मात्र को ही रह गई। धीरे धीरे स्थिति विकट से विकटतर होती गई। वाणी केवल रुमालों में ही ढपी रही। मंदिर जाना, सेवा पूजा करना या ज्यादा से ज्यादा चरणामृत प्रसाद लेना, बस यही रह गया। खड़ाऊ समाधि व चित्र पूजा के इस युग में चितवनी व चर्चनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। समय ने करवट बदली। शेरपुर वाले हमारे बड़े महाराज जी ने
अपने निश्चल प्रेम व सेवा के द्वारा माया में भटकते हुए सुंदर साथ को एक धागे में पिरोया। तो उन्हीं के आशीर्वाद से श्री सरकार श्री ने सुंदर साथ में ज्ञान की अखंड ज्योति जलाई। जो वाणी रुमालों में ढपी थी उसे उन्होंने छपवाया। मुझे याद है सुंदर साथ जी, बहुत विरोध हुआ था। लोग कहते थे वाणी प्रेस में जाएगी, इधर उधर पेपर बिखरेंगे, वाणी का अपमान होगा, पता नहीं और भी क्या क्या कहते थे। पर हमारे सतगुरु पर तो वरद हस था धाम धनी का। इतने विरोध के बावजूद उन्होंने वाणी छपवाई, सुंदर साथ को प्रेरित किया, वाणी घर ले जाओ, पढ़ो, मंथन करो। सुंदर साथ कहते हम सेवा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, वाणी मंथन सबसे बड़ी सेवा है। वाणी घर घर आई। फिर सुंदर साथ ने कहना शुरू कर दिया हमें तो समझ ही नहीं आती। अब वाणी सरकाश ने फिर संपूर्ण वाणी का अर्थ ही कर दिया। अब वाणी सुंदर साथ के दिलों में उतरने लगी, इलम आया, ज्ञान आया। वो समय याद आता है सुंदर साथ जी, हमारे सतगुरु जब मंच पर बोला करते थे ना, तो जाते हुए राही भी रुक जाते थे। उनकी ओजस्वी वाणी ने नर नारी, बच्चे, बूढ़े, समाज के लोग, समाज के बाहर के लोगों को अपने प्रेम के पाश में बांध लिया था। पता नहीं कितने ही लोगों ने तारतम लिया। तन की अपनी सीमाएं होती हैं, काल ने उन्हें हमसे छीन लिया। सुंदर साथ मायूस हो गए। अब 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 कौन? फिर आए हमारे परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी। उनके ज्ञान ने जहां लोगों को अचंभित किया, वहीं उनकी प्रेममयी चितवनी की ज्योति तो धीरे से तेज तेज और फिर तेज होती गई। अब लोगों ने फिर से चरचरी चितवनी का मार्ग पकड़ा। स्वामी जी की प्रेममयी मधुर वाणी देश विदेश के सुंदर साथ को जोड़ने लगी। सरकार श्री ने हमें बताया हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है, परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप श्री राजश्याम जी हैं। परम धाम से सबसे पहले हम ब्रिज में आए, पहला दिन। ब्रिज से रास में गए, दूसरा दिन। मोहम्मद साहब के तन से धनी ने संदेश भेजा कि मेरी रूहें आने वाली हैं, तीसरा दिन। धनी श्री देवचंद जी के द्वारा तारतम देखकर हमें हमारी निस्बत की याद दिलाई गई, चौथा दिन। श्री महाराज जी के तन में विराजमान होकर स्वयं हमारे प्रियतम ने श्रीमुखवाणी भिजवाई, पांचवा दिन। बीच का समय जैसे नींद का या फिर लंबा अंतराल, जैसे अंतर्ध्यान ही हो गए हों। बड़े महाराज जी ने प्रेम से गले लगाया, माया में बिखरे हुए सुंदर साथ को एक धागे में पिरोया। हमारे सतगुरु श्री सरकार श्री ने नींद में सोए समाज को झंझोड़ा। स्वामी जी ने चितवनी चरचरी पर बल देकर प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया, पर अभी भी चाल थोड़ी धीरे ही थी। पुनः श्री कृष्ण लीला, पुनः स्वामी जी के हृदय में विराजमान स्वयं धनी जी ने ही हमें श्री कृष्ण की त्रिधा लीला की ओर लाए। अशोक जी के मुख से कहलवाया, वैसे ही समर्पण व प्रेम की आवश्यकता है जो गोपियों ने किया था। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनकर माया को छोड़ दिया था, वैसे ही ब्रह्मवाणी की बांसुरी सुनकर चरचरी सीखकर परमहंसों की वृत्तियों को पढ़कर परम धाम की गलियों में घूमना है। गोपियों की तरह माया को छोड़कर पूर्ण समर्पण करना है। वृत्तियों के द्वारा परम धाम की गलियों में घूमेंगे तो महारास होगी, नींद उड़ेगी। फिर आएगा विरह, धनी से बिछड़ने का विरह, प्रियतम से ना मिल पाने का विरह। फिर जैसे अंतर्ध्यान लीला के पश्चात पुनः श्री कृष्ण ने नूरी तन से हमारे प्रियतम ने प्रेम की वर्षा की थी, वैसे ही धनी भी हम पर प्रेम की वर्षा करेंगे। और फिर होगा इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। रूहें अपने घर उठेंगी, छठे दिन की लीला संपूर्ण होगी, सातवां दिन आरंभ होगा। तू बल कर कछु अपना, चल राह तामसी सूर, ब्रह्म श्रेष्ठ निकसी ब्रिज से, देख क्यों ना पहुंची हजूर, देख क्यों ना पहुंची हजूर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी चांद कमल आंटी, अति सुंदर भाव
सतगुरु को याद करते हुए, उनके चरणों का आसरा लेते हुए धाम धनी की ओर हमने बढ़ना है। अति अति सुंदर आपके भाव, और आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। चांद कमल आंटी, अंजू दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर शुरुआत हुई है गोष्ठी की सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आगे आते रहे हैं, आज हम सब सुंदर साथ मिलकर उन पर प्रेम उड़ेलेंगे, चैट में भी और फिर बाद में भी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं कमलेश भाई। कमलेश भाई प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कमलेश भाई आप शेयर करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही। शेयर स्क्रीन करता हूँ। हाँ जी कमलेश भैया, अरे वाह, आज हमारे कमलेश भाई शेयर भी करेंगे और ब्रज लीला में कौन कौन सी शक्तियों का समावेश हुआ ये सारा उन्होंने बनाया भी खुद ही है और प्रेजेंट भी करेंगे। प्रणाम जी कमलेश भाई, आप शुरू कीजिए। परम धाम में श्यामा जी और सब हम सखिया है, और उनका सत्ता के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म है और महालक्ष्मी उनकी अंगरूपा है। फिर ये खेल भी दिखाने के लिए, खेल में आने का महाकारण साहिब भी दिखाने के लिए श्री श्यामा जी और सखियों के दिल में इश्क का रब्द भी धनी जी ने खुद ही किया, तभी इश्क का रब्द हुआ। और उसका खेल में आने का कारण सखियों और अक्षर ब्रह्म के अंदर एक दूसरे की लीला देखने की इच्छा पैदा हुई। तो ये खेल में आने का महाकारण और कारण रहा। फिर पहले खेल की शुरुआत काल माया के ब्रह्मांड से हुई। तो काल माया में कौन कौन सी शक्ति आई वो हम देख लेते हैं। तो श्री राज जी, उनमें तन कृष्ण जी का था जो बाल स्वरूप था, जीव उनमें विष्णु जी का था, आत्म अक्षय ब्रह्म की थी, और आवेश और जोश धनी जी का था। तो इसके बाद थोड़ा आवेश और जोश का भी हम देख लेंगे। श्री श्यामा जी तन राधिका जी का था, जीव काल माया का उच्च कोटि जीव था, और आत्म श्री श्यामा जी थी। फिर सखिया में तन गोपियों का था, जीव भी काल माया का उच्च कोटि का ही था, और आत्म सखिया थी, और सूरता भी बोल सकते हो उसको, 12,000 सूरता के रूप में आए थे। अक्षय ब्रह्म की सूरता जो इन्होंने ईश्वरीय सृष्टि के रूप में 24,000 सूरताएं धारण की थी इस खेल के देखने के लिए। तो उनमें तन कुमारिकाओं का था, जीव कालमाया का ही था, आत्म इसमें नहीं थी क्योंकि सूरताएं बोले, आत्म बोले एक ही है, 24,000 सूरताएं थी। बाल कृष्ण स्वरूप में इधर आए थे। अभी हम थोड़ा राज्य का जोश और आवेश में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो राज्य का जोश ही अक्षय ब्रह्म का आवेश कहलाता है, जिब्रील भी कहते हैं, वो सब हम अभी जानते हैं। आवेश का मूल स्थान परमधाम में है, जबकि जोश का मूल स्थान अक्षय ब्रह्म के सत स्वरूप में है। जहां जनी जी का आवेश होता है वहां पर जोश साथ में आता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उस राज्य में जरूर आते हैं, पर मुख्यमंत्री जहां जहां पर जाएंगे वहां प्रधानमंत्री का जाना जरूरी नहीं होता है। तो जहां अक्षय ब्रह्म का आवेश होगा वहां धाम धनी के आवेश का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहां धनी जी का आवेश होगा वहां जोश जाता ही है। श्री स्वामी जी के हमने चर्चा में सुना था कि आवेश का तात्पर्य जो जैसा होता है उसके तदोगत बना लेना। जैसे आग में लोहा डाल देंगे तो थोड़ी देर के बाद लोहे का काला रंग समाप्त हो जाएगा और अग्नि का आवेश लोहे पर पड़ेगा। लोहे और आग में कोई अंतर नहीं रहेगा, लोहे का रंग अग्नि जैसा लाल हो जाएगा, दोनों एक ही लगने लगते हैं, लाल रंग के। लेकिन पानी जब हम गर्म करते हैं और पानी उबल रहा है तो उस पानी में उंगली डालेंगे तो उंगली जल जाएगी, लेकिन उस गर्म पानी को यदि धकधकते हुए अंगारे पर डालेंगे तो अंगारा बुझ जाएगा। पानी में आग की गर्मी गई है
लेकिन गर्म पानी में आग में कोई मेल नहीं हो सकता। अग्नि का जोश पानी में गया है और लोहे अग्नि का आवेश गया है। आवेश अपने तदुगत बना लेता है। ये स्वामी जी ने बहुत अच्छा चर्चा में अपने बोला था। जहां राज्य का आवेश और जोश होगा और वहां पे भी जो लीला होगी सखियों और ब्रह्म सृष्टियों के साथ, वो लीला ब्रह्म लीला कहलाएगी। जो सखियों के साथ ही जो लीला राज्य की होगी उसको ही ब्रह्म लीला कहलाएगी। और केवल जोश के द्वारा की गई लीला ब्राह्मी कार्य या ब्रह्म कार्य ही कहलाता है। जब सखिया आती है तब धनी जी का आवेश आता है। धनी जी का आवेश अकेला कभी भी नहीं आता है। मोहम्मद साहेब में अक्षय ब्रह्म की आत्म भी थी और धनी जी का जोश था, इसलिए उनको भी श्री राज जी के द्वारा किया गया स्वरूप ही माना जाएगा, क्योंकि अंग अक्षय ब्रह्म, अंगी श्री राज जी का स्वरूप एक ही है। श्री राज जी का आवेश सखिया, श्यामा जी, अक्षय ब्रह्म और महालक्ष्मी पर भी आ सकता है। अक्षय ब्रह्म का आवेश अक्षय ब्रह्म की पंच वासनाओं पर, अक्षय ब्रह्म का आवेश मतलब धनी जी का जोश अक्षय ब्रह्म की पंच वासनाओं पर, ईश्वर सृष्टि पर ही आ सकता है। पंच वासनाएं कौन कौन सी? शुकदेव जी, कबीर जी, सनकादिक ऋषि, विष्णु जी और शिव जी, उन पर ही अक्षय ब्रह्म का आवेश, धनी जी का जोश आ सकता है। अभी हम देखेंगे धनी जी का आवेश अब तक कहाँ कहाँ आया है। तो सबसे पहले व्रज की लीला में श्री कृष्ण जी के तन में आया था। योग माया में महाराज की लीला में श्री कृष्ण जी के नुरी तन में था। जागनी लीला में धनी श्री देवचंद्र जी में था। जागनी लीला में धनी श्री प्राणनाथ जी, मेरा ठाकुर जी में था, जो इंद्रावती जी सखी की आत्म थी। सभी परमहंस में जागनी लीला में प्रत्येक ब्रह्मात्मा के अंदर अभी अंदर सूक्ष्म रूप में सबके अंदर विराजमान है और केवल श्री कुलजम वाणी ही आदेश द्वारा लिखवाई गई है और कोई ग्रंथ इत्यादि कुछ भी धनी जी के आवेश द्वारा नहीं लिखा है। कुलजम वाणी ही आवेश द्वारा लिखाई गई है। और धनी जी का जोश मतलब अक्षय ब्रह्म का आवेश अकेला अब तक कहाँ कहाँ बढ़ा है। तो हमने कल ही किया था कि मोहम्मद साहेब में आया, फिर महेश तंत्र, गीता और श्रीमद् भागवत जोश के द्वारा लिखा गया वो ग्रंथ है। और जब श्री कृष्ण जी कारागार में जन्म लिया तब धनी जी का जोश अक्षय ब्रह्म का आवेश आया था। फिर कुरान अक्षय ब्रह्म की आत्म और धनी जी के जोश द्वारा उतरी है। एक अकेली ऐसी ग्रंथ है जो आत्म और धनी जी का जोश द्वारा उतरी है। अक्षय ब्रह्म की आत्म धनी जी के आदेश के बिना नहीं आ सकती। आवेश का अर्थ है मूल स्वरूप में जो जो प्रेम, ज्ञान, एकत्व आदि जो जो नीतियां मूल स्वरूप में है वो आवेश स्वरूप में ही है। राज्य का जोश मतलब अक्षय ब्रह्म का आवेश क्या क्या कार्य करता है? तो जोश हमें ब्रह्मवाणी की तरफ लगाता है और माया से हमें दूर करता है। माया के जो विकार है उनको निकालने में हमारी मदद करता है। हमारी वकीली करता है धनी जी के सामने, मतलब हमारी भावनाओं को धनी जी तक पहुंचाता। हमारे जीव को पन्ना जी में लेके जाता है उनके चरणों में। हमारी आत्मा को महावती के धाम हृदय में प्रवेश कराने के लिए जोश ही लेके जाता है। जब हम चितवन में बैठते हैं तब हमें सत स्वरूप तक जोश ही लेके जाता है। अक्षर ब्रह्म की आत्म और ईश्वर सृष्टि को सब स्वरूप तक लेके जोश ही जाता है। इस जागनी लीला के समाप्त महाप्रलय होने के बाद सभी ब्रह्मात्माओं जिब्रील के साथ ही काल माया को पार करेंगी और सत स्वरूप तक पहुंचेंगे। कबीर, सुखदेव जी, शिव और योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने इसी जोश या जिब्रील के द्वारा अखंड बेहद का ध्यान किया, किंतु युगल स्वरूप के नख से शिख तक की शोभा का वर्णन जिब्रील नहीं कर सकता था। इसके लिए अक्षरातीत का आवेश चाहिए। आवेश के बिना वो आगे नहीं जा सकता। सुखदेव जी के द्वारा महाराज के वर्णन के संबंध में कहीं जोश तो कहीं आवेश का जो वर्णन है उसे धनी के जोश का यक्ष ब्रह्म के आवेश के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक दो चौपाई भी देख लेते हैं जो हमने की थी। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कहे के हकीकत हुकुम ऐसे ऐसो कियो।
श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 4। श्यामा जी के मंदिर में श्री श्यामा जी मतलब देवचंद्र जी को प्रियतम अक्षरातीत ने अपने आवेश स्वरूप से दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। वार्तालाप के मध्य में उन्होंने परम धाम से सखियों के द्वारा ब्रजरास में आने के पश्चात इस जागने ब्रह्मांड में आने का वर्णन किया तथा उन्हें आदेश दिया कि सभी आत्माओं को जागृत करके ले आओ, तभी परम धाम चल सकेंगे। उसका भावार्थ स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि परम धाम में अक्षराधित का नूरमय स्वरूप विद्यमान है, वह कालमाया या योग माया में नहीं आ सकता। यही कारण है कि उनका आवेश स्वरूप ही कालमाया या योग माया में लीला करता है। राज्य की आत्म नहीं आ सकती क्योंकि वो पूर्ण जागृति में है, इसलिए उन्होंने आवेश स्वरूप धारण किया। यह स्वरूप उनके हृदय की इच्छा से प्रकट होता है तथा नूरमय स्वरूप जैसा ही प्रतीत होता है। इसकी लीला को अक्षरातीत की लीला कहते हैं। इसकी शोभा, शक्ति, ज्ञान आदि सभी निधियां नूरमय स्वरूप जैसी ही प्रतीत होती है। श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होने को ही उन्हें अपना आवेश देना कहा गया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। प्रणाम जी, अति सुंदर कमलेश भाई, कोई गलती कुछ भी नहीं। जब हम धनी जी का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो उसमें जो धनी बुलवाते हैं वो सही ही होता है हमेशा, क्योंकि वो भाव पूरित होता है। आपके चरणों में इतनी प्यारी सेवा करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर आपने लिखा, उसको टाइप किया और उसको आज बोलकर हम सब सुंदर साथ को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। आपकी सेवाओं का कोई मोल नहीं है। सब आपकी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज इतना ही रखते हैं, आप शेयर स्क्रीन हटा सकते हैं कमलेश भैया। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर कमलेश भाई से हमने बहुत प्यारा वर्णन सुना। अंजू दीदी की मीठी आवाज में हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, और फिर चांद कमल आंटी से पूरी यात्रा किस प्रकार ब्रह्मवाणी को बाहर लाया गया, फिर उनको रुमालों से भी बाहर लाया गया, केवल उनको सजाकर नहीं रखा गया, उनको पढ़ना, उनको मंथन करना किस प्रकार शुरू किया गया। और सुंदर साथ जी चौपाइयों में किस प्रकार ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। देखिए ये पहली पोस्ट गई थी हमारी जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद हमने कौन सी ये जर्नी की, आप इसको भी देखिएगा। अति सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज हम कहाँ आकर पहुंचे हैं। पहली चौपाई जो आई थी ना, मैं आज देख रही थी, अति सुंदर। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसर सी 14 भवन। पहली चौपाई जो हम सुंदर साथ जी ने मिलकर ली थी। अब मैं राजी क्या कहते हैं, ये तब नहीं पता था, ये तो ऐसे ही रैंडमली चूज की थी, पर राजी का क्या आदेश था इसके अंदर, अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली अक्षरातीत की लीला को प्रकट कर रही हूं, जिसे सुनकर आत्माएं अपने हृदय में अपार सुख का अनुभव करेंगी। सुंदर साथ जी, उस अपार सुख का अनुभव हम सब ने किया है ना। बाद में तो इस लीला का ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा तथा सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा, अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। हमने द्वैत सीखा, अद्वैत सीखा, स्वलीला अद्वैत कहाँ होती है वो भी हमने देखी सुंदर साथ जी। और फिर महाकारण, इस खेल का महाकारण क्या रहा, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। पहले हक ने दिल में लिया, फिर सुंदर साथ जी किनके दिल में डाला उन्होंने, अक्षर ब्रह्म जी के।
फिर उसके बाद रूहों के दिल में ये अक्षर ब्रह्म जी के और रूहों के दिल की इच्छा रही कारण, और दिल में लिया हक पहला रहा महाकारण, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। आगे भी ये चौपाइयों की यात्रा भी हम पूरी उनका दर्शन करते रहेंगे। सुंदर साथ जी इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे, और कल के लिए मुझे आप सुंदर साथ जी से बात भी करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।